आपका बहुत धन्यवाद है। और मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का, दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का, जो और हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व का, जिनके कारण से आज उन्होंने हमारी ये जिम्मेदारी दी है कि हम क्षेत्र में जा करके, इस देहात में जा करके और नजफगढ़ जोन के अंदर जो हमारे सम्मानित निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनकी सेवा करें। जी राणा जी, 22 पार्षद, 16 बीजेपी के, 6 आम आदमी पार्टी के, क्या लगता है सर? जीत तो निश्चित थी, लेकिन दिल में तो धक धक थी ना जी? नहीं, जीत निश्चित थी, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के भी 6 पार्षदों ने इस विकास के साथ जुड़ने का जो प्रयास किया है, उन्होंने वोटिंग से पहले ही कि हम भी दिल्ली को विकसित देखना चाहते हैं, हम भी दिल्ली का विकास देखना चाहते हैं, हम भी दिल्ली को हरित देखना चाहते हैं, हम भी दिल्ली को स्वच्छ देखना चाहते हैं, और वो इस मिशन के साथ आकर के जुड़े हैं, तो वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और हम सबसे पहले इस पूरी दिल्ली के अंदर नजफगढ़ जोन को जीत करके आए हैं। और मैं सभी पार्षद गणों का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं जानता हूँ कि चुनौती बहुत होगी, क्योंकि अभी जो मानसून चल रहा है, गड्ढे भी हैं सड़कों में जो एमसी के अधीन में आते हैं, और डेंगू और मलेरिया भी है। साथ में सबसे बड़ा समस्या लोगों की बुलडोजर का नाम सुनकर दहशत में, क्या कहना चाहते हैं सर, किस तरीके से रहेगा? नहीं, सरकार एक्शन मोड में है। आप डेंगू मलेरिया के केस जब से दिल्ली की सरकार बनी है और जब से भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर आई है, आप देख रहे होंगे कि डेंगू मलेरिया के केस हर साल का अगर आंकड़ा उठाएंगे तो वो घटे हैं। हमने स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया है। हमने जितने भी नीचे जमीन पे जा करके और जो भी सुधार हो सकते हैं वो करने का प्रयास किया है। और जहां तक बात है कि ये रोड के गड्ढे हैं, ये हैं, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के महापौर जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, जहां भी गड्ढे हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारी जगह वो सब पे काम शुरू भी हो गया है। कुछ कहाँ जहाँ पे परेशानियां हैं वो जो भी उसके अंदर पेच है उसको दूर करके और जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र दूर किया जाएगा। इजवासन वार्ड में देहात गाँव आते हैं तमाम, क्योंकि आवाज बने पार्षद हैं, पार्षद से पहले भी आवाज उठाते रहे हैं, और जो चेयरमैन थे उनके टेबल पे रखते थे, अब खुद चेयरमैन है। किस तरीके से दिल्ली देहात की बात करेंगे आप? हमारी टीम एमसीडी, टीम नजफगढ़ मिलकर के यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का और यहाँ के सम्मानित नागरिकों को अच्छा वातावरण मिले, उस दिशा में अधिकारियों के साथ, पार्षद गणों के साथ मिलकर के एक टीम के रूप में हम काम करेंगे और इसको और आगे तक, बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। जोन की बात करूं तो कांग्रेस ने जीत दिला दी आपको, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस को? मैंने पहले ही कहा है, बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। तो ऐसे पार्षदों ने जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, कमल खिलाया है, उनकी इस बात में आस्था है कि अगर दिल्ली को कोई विकास दे सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। और सुशासन हमारे केवल शब्दों में नहीं है, सुशासन हमारा नारा नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर बसता है और हम उसको जमीन पे उतारते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो भी आप 1.5 साल के अंदर देख ही रहे होंगे, आमूलचूल परिवर्तन भी देख रहे होंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी और अभी काम बाकी हैं उनके अंदर भी और गति के साथ वो काम आपको देखने को मिलेंगे। बात करने के लिए